तो राहुल गांधी जानते हैं, राहुल गांधी। बस कांग्रेस आई जो भी देश सही चलेगा, बिना उसके अलावा देश चल नहीं सकता सही। अब मनमानी किसी की नहीं चलती, सिर्फ मोदी जी की चलती। लाइसेंस दे रहे हैं ना वो। कहाँ दे रहे? जाके देखो पूरा पूरा सन्नाटा, बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले मर गए, खप गए। राहुल गांधी, मोदी बुड्ढा मुर्दाबाद। मोदी जी के सामने कोई टक्कर नहीं दे सकता ना उन्हें। मोदी जी एक मिनट, मोदी जी के सामने टक्कर यूं नहीं दे सकता। मोदी जी बहुत पैसे वाले आदमी बन चुके हैं और पैसे के आगे किसी की नहीं चलती। जो भी उनके आगे बोलता है वो उसके आगे पूरी एक गाड़ी नोटों की खिसका देते हैं कि चुप बैठा रहे वरना जेल कर दूंगा या पैसे ले लीजिए। उनके पास। ईद पे सिलेंडर फ्री चाहिए हमें। अच्छा। सब मेहमान लोग आते हैं, खाते पीते हैं, गैस ज्यादा लगती है। जब वो फ्री देंगे जब तो मजा आएगा। मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ की जनसंख्या मेरे साथ है इस बार। उनके पीछे तो मुझे सिर्फ एक अमित शाह दिखते हैं, एक योगी जी दिखते हैं और एक और है वो दिखते हैं, बाकी तो कोई नजर ही नहीं आता। वो किसी को रखते ही नहीं अपने साथ कि इसे मेरा भेद पता नहीं चल जाए। राहुल है अपना, वो अपना बच्चा है, अपना बच्चा रहता है, घूमते रहता 50 साल के हो गए, बच्चे कैसे हो गए? है। शादी नहीं हुई ना, बच्चे ये अच्छा। मोदी ने कितने मारे हाँ। बाबा जी प्रधानमंत्री किसे देखे? प्रधानमंत्री में तो राहुल गांधी को सपोर्ट कर। राहुल गांधी को अंकल कह रहे बच्चा है। बच्चा है, उसके अंदर उमंगे हैं। बच्चे में तो उमंगे होती है उछल कूद करने की कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इसको भी ले लूं, उसको भी ले लूं। अब वो बुड्ढा है मोदी, उसकी तो उमंगे खत्म हो गई। अब जब रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा आदमी? पकौड़े तल लीजिए ना। पकौड़े के लिए पैसे कौन देगा? हाँ। पकौड़े के लिए पैसे भी दे तो रहे हैं स्टार्टअप लोन। कहाँ दे रहा है? हाँ। और पहले वो तो पहले भी कह रहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, अभी तक इंतजार है। अभी तक तो आए नहीं। 15 लाख रुपए अकाउंट में तो आए नहीं हमारे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी पार्टियां अपने रण में कूद चुकी है, पर देखना ये होगा कि इस बार किसकी नैया 24 में पार होने वाली है। क्या विपक्ष की राहें इस बार कांटों से भरी रहेगी या फूलों से, ये भी एक बड़ा सवाल है। या फिर बीजेपी भाजपा इस बार हैट्रिक मारेगी, ये बड़ा सवाल है। जामा मस्जिद के आसपास है हम, दुकानें आप देख सकते हैं चारों तरफ। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, सीधा इनसे जुड़ेंगे। अंकल जी किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? बीजेपी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो और कोई चेहरा नहीं है? चेहरा नहीं है, राहुल है अपना, वो अपना बच्चा है, अपना बच्चा रहता है, घूमते रहता 50 साल के हो गए, बच्चे कैसे हो गए? है। शादी नहीं हुई ना, बच्चे ये अच्छा। मोदी ने कितने मारे हाँ। बाबा। मोदी जी कहते हैं बाबा। अच्छा। राहुल को बाबा तो है। हाँ। है नहीं कोई मुझे कांग्रेस में। कांग्रेस में कोई नहीं है, पर इंडिया गठबंधन तो है साथ अब में। तो चल तो रहा है इनका, तुम्हारा अखिलेश आ गया, तुम्हारा ये आ गया, तुम्हारा तो कोई है इनमें से टक्कर में मोदी जी के? मुश्किल है। मुश्किल है। क्या लग रहा है 400 पार का नारा पूरा दिया? 470 तो है ही सारी। 400 कह रहा क्या है। काम अच्छा लग रहा है? सारे काम अच्छे कर दिए ना, ऐसी बात हो रही है। सब अपना अपना काम बढ़िया कर दिया। आपकी तरफ से कौन सा काम अच्छा लगा आपको? जीएसटी कर दिया, अपना दुनिया भर का काम जो है अच्छा कर दिया, जो उन्होंने बोला कर दिया। हाँ। बस और क्या। तो इस बार भी भरोसा उन पे ही है। हाँ हाँ, हाँ। मंदिर बना दिया, मंदिर बन गया था। हाँ? क्या कह रहे हैं? राम मंदिर बना दिया, हाँ। जीएसटी कर दिया, एनआरसी कर दिया, सब सारे काम बढ़िया कर रहा है। मैंने देश बर्बाद कर दिया। किसने? वो कहते हैं विपक्ष कहते हैं सब कुछ अडानी अंबानी को बेच दिया, ऐसा कुछ कहते हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो खुद क्या कहते हैं, हिंदुस्तान के बादशाह बने हुए हैं मोदी सरकार जी। अच्छा, तो बादशाह काम कर रहे हैं जनता के लिए या नहीं? काम क्यों नहीं कर रहा? काम तो बहुत बढ़िया कर रहा है। सब जगह तोड़ा फोड़ी हो रही है। हाँ। थोड़ा थोड़ी तंज कस रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तोड़ा फोड़ी हो रही है सब। हाँ। अमीर गरीब हिंदू मुसलमान सिख सब परेशान है, कारोबार रोजगार नहीं है लोगों के पास। अच्छा, ये तंज कस रहे हैं आप लोग मोदी जी पे? नहीं हाँ, आपकी तरफ से भाजपा और आपके लिए थोड़ा फोड़ी हो रही है। ये सही बात है, तो सब खड़ो रहते हैं। तोड़ा फोड़ी तो हो रही है, मतलब जो हो रही है वो तो हो रही है, सबके सामने हो रही है। वो तो ये है, तो ये नहीं चाहते आपके यहाँ हो थोड़ा फोड़े लोगों को रोजगार मिले। रोजगार मिले? लोगों पर रोजगार नहीं है। रोजगार से हम भी परेशान है। इस टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब परेशान है रोजगार। अब जब रोजगार नहीं होगा तो क्या होगा आदमी? पकौड़े तल लीजिए ना। पकौड़े के लिए पैसे कौन देगा? हाँ। पकौड़े के लिए पैसे भी दे तो रहे हैं स्टार्टअप लोन। कहाँ दे रहा है? हाँ। और पहले वो तो पहले भी कह रहा था 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डालेंगे, अभी तक तो आए नहीं। 15 लाख रुपए अकाउंट में तो आए नहीं हमारे। हाँ, अभी तक इंतजार है चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित शाह ने क्या तो दिया था, जुमला था वो राजनीति। अच्छा, वो जुमला था। हाँ। अच्छा, मतलब अब जो ये इलेक्शन होंगे इसमें अगर सब मोदी सरकार जी आ गए तो क्या करेंगे? हिंदुस्तान में क्या होगा? रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा? क्या तो रहे हैं कि 24 में जो काम अधूरे रह गए सारे पूरे कर दूंगा। वो तो कहने वाली बात है सब। वो तो इलेक्शन के बाद तो तुम करो मैं कौन। अच्छा, उसके बाद तो कोई। मोदी जी तो कहते हैं कि मैंने अपने आप को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। मोदी का परिवार नहीं है आप?
क्यों नहीं है? हाँ, वो जब हिंदुस्तान में सभी एक ही सभी परिवार है, हाँ, हिंदुस्तान के नागरिक है। अच्छा। वो तो कह रहे हैं 140 करोड़ की जनसंख्या मेरे साथ है, इस बार 400 पार कराएगी मुझे। अच्छा, हाँ, ये तो अभी वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। वक्त बताएगा इस टाइम तो। हाँ। जब अभी इलेक्शन हो गया पता लगेगा। अच्छा, दिल्ली में कोई है टक्कर में केजरीवाल और मोदी जी की टक्कर है आमने सामने? आज टक्कर है ना, मैं हूँ, अच्छा, मैं टक्कर लूंगा। किससे लेंगे टक्कर? हाँ? किससे लेंगे टक्कर? सारा मंत्रियों से, कौन कौन से मंत्री है सारे? जितने भी है, केजरीवाल, हाँ, सारे जितने भी राहुल गांधी। मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकता ना, आप कैसे टिकेंगे? नहीं, हम तो टिक जाएंगे। टिक जाएंगे? हाँ। किस मुद्दे पे टिकेंगे? हाँ, या मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहा है, हाँ, इस मुद्दे पे टिक जाएंगे। अच्छा। प्रधानमंत्री किसे देखें? प्रधानमंत्री मैं तो राहुल गांधी को सपोर्ट करूंगा। राहुल गांधी को अंकल कह रहे बच्चा है। बच्चा है, उसके अंदर उमंगे हैं, बच्चे में तो उमंगे होती है उछल कूद करने की कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, इसको भी ले लूं, उसको भी ले लूं। अब वो बुड्ढा है मोदी, उसकी तो उमंगे खत्म हो गई। मशरूम खाते हैं मोदी जी। मशरूम खाते हैं तो उन पे लगता ही नहीं है, मशरूम बच्चे पे लगेगा, बुड्ढे पे कोई लगेगा? उनकी तो चार्जिंग ही खत्म हो गई, डिलीट हो गए वो अब। अच्छा, आप इसको राहुल गांधी को लाओ, इसके अंदर उमंगे भी हैं, इसके अंदर कुछ करने की हिम्मत भी है, हौसला भी है, जो कि हर नौजवान में होता है वो उसके अंदर है। कह रहे आलू से सोना निकाल देते हैं। आलू से कौन? राहुल गांधी। आलू से सोना? हाँ, आलू को ही सोना समझो। आलू बिक रहा है मार्केट में 50 का 2 किलो, जो आलू बेचता है ना उसके लिए वो सोना ही है। 50 का 2 किलो जो बेच रहा है वो सोना समझ के ही बेच रहा है उसे। मोदी जी के सामने कोई टक्कर नहीं दे सकता ना उन्हें। मोदी जी एक मिनट, मोदी जी के सामने टक्कर यूं नहीं दे सकता। मोदी जी बहुत पैसे वाले आदमी बन चुके हैं और पैसे के आगे किसी की नहीं चलती। जो भी उनके आगे बोलता है वो उसके आगे पूरी एक गाड़ी नोटों की खिसका देते हैं कि चुप बैठा रहे वरना जेल कर दूंगा या पैसे ले ले। गांधी के पास नहीं है पैसा। राहुल गांधी के पास इतना पैसा नहीं, वो दे नहीं सकता किसी को गाड़ियां भर के। मोदी जी पूरी गाड़ियां भर के लोग पहुंचा देते हैं मजिस्ट्रेटों के पास। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कभी जनता पे निछावर कर रहा हूं। मोदी जी के पास तो फिर मशरूम कहाँ से खाते हैं इतना महंगा? तो बताओ आप। खाए प्रधानमंत्री। अरे मशरूम नहीं है, आलू खा के देखें, जो आलू में मजा हो मशरूम में नहीं है। क्या लग रहा है हैट्रिक मारी है प्रधानमंत्री या नहीं? भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री अब की बार 400 पार। नहीं, 400 तो सीटें ही नहीं है तो 400 पार कैसे हो जाएंगे? 370 सीट है, 40 उनकी अपनी है ना, जो लड़ाई लड़वाने भिजवाते हैं जनता को। वो 40 उनकी अपनी है, जहाँ झगड़े कराते हैं वो सिर्फ वो 40 ही है उनके पास। जब से मोदी जी आ गए देश जो है सुरक्षित हाथों में। बहुत सुरक्षित हाथों में, कोई निकल भी नहीं सकता। अब जैसे इस बाजार में हम रात को निकलेंगे ना, 4 पुलिस वाले आएंगे, डंडे मारते हुए जाएंगे। किस बात पर मारते हैं डंडे? भाई जैसे ठिया है या कुछ भी है, अब मनमानी किसी की नहीं चलती, सिर्फ मोदी जी की चलती। लाइसेंस भी दे रहे हैं ना वो। कहाँ दे रहे? जाके देखो पूरा सन्नाटा, बेचारे झुग्गी झोपड़ी वाले मर गए, खप गए। रिक्शा ठेली तक तो उनकी उठा के ले आते हैं, रिक्शा ठेली तक उठा के ले आते हैं गरीबों की। मोदी जी की, मोदी जी का प्रशासन, अमित शाह का। कह रहे हैं ना 24 में जिता दीजिए, जितने काम अधूरे रह गए आप सबको भी मिल अच्छा, जाएगा। और सब पहली बार जब वो खड़े हुए थे, जब भी वो कह रहे थे कि हम हमें जितवा दीजिए, हम ये कर देंगे, मैं 15-15 हजार अकाउंट में डलवा दूंगा और मैं 2.5 लाख रुपए हर बेवा को दूंगा। वो सारी चीजें, सारी मेवा खुद ही खा गए, सारी मेवा खुद ही खा गए। अरे वो मोदी जी कह रहे हैं 140 करोड़ की जनसंख्या मेरे साथ है इस बार। उनके पीछे तो मुझे सिर्फ एक अमित शाह दिखते हैं, एक योगी जी दिखते हैं और एक और है वो दिखते हैं। बाकी तो कोई नजर ही नहीं आता, किसी को रखते ही नहीं अपने साथ, कैसे मेरा भेद पता नहीं चल जाए। तो कामकाज किए 9 साल में या नहीं? काम बहुत सारे करे उन्होंने, कौन से? जो हमने सबों ने अपनी मेहनत मजदूरी कर करके नोट जोड़े थे, एक तो सब ले लिए उन्होंने वापस। और दूसरी ये बात है कि काम धंधे उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दिए। हम 1000 रुपए रोज कमाते थे, आज 200 रुपए रोज कमाने के लिए भी सोचते हैं भैया कहाँ से आएगा काम। अब रोजगार है पूरे भारत में। आप यहाँ घूम रहे हो, इनसे पूछ लो सुबह से इनकी योग्यता नहीं होगी ना भैया। तो योग्यता किस में ले आप बताओ, किसके साथ योग्यता ले? फर्जी डिग्री लेके घूमते हैं युवा। कौन? मोदी जी की डिग्री दिखा दो आप मुझे। दिखा तो दीजिए ना संसद में। डिग्री नहीं दिखाते वो कहाँ डिग्री दिखाई? उनके तो साइन भी अपने नहीं है वो। पता नहीं किसके साइन, मैंने खुद देखे थे वो साइन। मोदी जी नहीं था उस पर, तो कुछ और लिखा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था उस पर अमित शाह लिखा हुआ था। आप किसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री? हम तो राहुल गांधी जानते हैं। राहुल गांधी। बस कांग्रेस आई जो भी देश सही चलेगा, बिना उसके अलावा देश चल ही नहीं सकता सही। कांग्रेस लूट के खा गई, गड्ढे दिए। अरे बीजेपी लूट के खा गई, नोटबंदी, काला धन वापस लाएंगे। कहाँ है काला धन? भ्रष्टाचारियों का पैसा अरे भ्रष्टाचार मैडम देखो, वो देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमने मान लिया। लेकिन आप एक बात बताओ कि हिंदुस्तान के जो भी नागरिक हैं, 140 करोड़ जनता जो है, ये
बुड्ढों को क्यों चुनते हैं, बुड्ढों को खत्म जिन जो रिटायर होते हैं उन्हें क्यों चुनते हैं? क्या है का एक्सपीरियंस, उन्हें कुछ भी नहीं है एक्सपीरियंस। बताओ इतने सारे वहां पर वहां मरे जने कहाँ का क्या 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 हो रहा है, क्या उनको एक्सपीरियंस है? कुछ भी नहीं, आते ही नहीं, किसी के सर पे हाथ रखते ही नहीं देखा कि मैं गरीबों के साथ हूँ, मैं किसी के साथ हूँ। वो तो यूँ कहते हैं भाइयों और बहनों सबका साथ सबका विकास, भाई ये 3-4 जुमले हैं उनके, वो उसी को लेके वो नाच रहे हैं। पाई पाई से गरीब की भलाई, कि मेरे शासन में गरीब जो था वो अमीर बन गया है। पाई पाई से मोहताज कर दिया, बिल्कुल। मेरी जेब में एक पाई नहीं मिलेगी तुम्हें, और वो मशरूम खा रहे हैं, आपको ये नहीं दिख रहा? एक पाई नहीं है, सिर्फ फोटो, 1 पाई 2 पाई सब फोटो है उनके। कह रहे दो गुनी आय कर दी मोदी जी ने सबकी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, आप मिसाल के तौर पे आगे 1 लाख रुपए सैलरी पे थे, अब आपको टाइम से सैलरी मिल रही है? इतनी नहीं मिल रही होगी, आधी कर दी होगी, आधी, हर चीज आधी कर दी इन्होंने। सब कुछ उठा के देख लो, हर चीज आधी कर दी। पेट्रोल डीजल भी सस्ता कर दिया, सब कुछ सस्ता कर रहे हैं। 4.5 साल तो महंगा करेंगे, जो 6 महीने रहेंगे, जो 4.5 साल तो फुल महंगा कर देंगे, 6 महीने उसी पैसे में से बंद कर देंगे, उसके बाद फिर बढ़ा देंगे वही रेट। चुनाव से पहले कर रहे हैं। हाँ, चुनाव से पहले करें। हाँ, आ तो गया, 700 पे आगे सिलेंडर, अभी 600 पे भी आएगा सिलेंडर चुनाव के टाइम से आगे। चुनाव योगी जी फ्री दे रहे सिलेंडर होली पे महिलाओं। देखो योगी जी यूपी में, अब यूपी में वो क्या क्या कर रहे हैं हम तो जाते नहीं। यूपी में उन्होंने सन्नाटा कर दिया, बिल्कुल कोई डर के मारे बाहर ही नहीं निकलता। क्या चीज? प्रधानमंत्री तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ईद पे सिलेंडर फ्री चाहिए हमें। अच्छा, सब मेहमान लोग आते हैं, खाते पीते हैं, गैस ज्यादा लगती है, जब वो फ्री देंगे जब भी तो मजा आएगा। सिलेंडर फ्री नहीं, हमें तो एजुकेशन फ्री चाहिए। 1 मिनट, हमें मोदी जी सब कुछ दे रहे हैं। कुछ नहीं है। अभी प्राइवेट में मैं बच्चे का एडमिशन कराने पहुंचे, वो 8,000 रुपए मांग रहे हैं। 8,000 रुपए और कोर्स के अलग। अच्छा, महंगाई हो चौगनी, महंगाई बहुत है मैडम, महंगाई इतनी है कि समझ लो। पहले खुद तो खा ले वो, पहले सिलेंडर खुद तो अपने घर पे रख ले योगी और जो मोदी। अच्छा, और नहीं तो उन्हें क्या कर रहा था? देश को दे रहे हैं। वो बड़ा देश को दे रहा, देश को लूट रही है, वो देश को लूट रही है, और नहीं तो बर्बाद कर दी देश को। मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए, बर्बाद कर दिया उनने। नहीं, कितने साल हो गए मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए? आप बताइए कितने साल हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल पहले बिल्कुल सुनहरी बाल थे मेरे, सारे सफेद हो गए सोच सोच के कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। उन्होंने तो उम्र से पहले बुढ़ा कर दिया सोच सोच के। बिजली का बिल जो 150-200 रुपए का आता था, 2400-2500 रुपए का आ रही है। बताओ कहाँ तक भरे बिजली का बिल? किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री किसे देख रहे हैं? राहुल गांधी। तो किसकी, एक बार जोर से बोल दीजिए, किसे देख रहे हैं? राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी। मोदी बुड्ढा मुर्दाबाद। बातचीत करने के लिए 24 लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह कोने कोने जाकर हम सर्वे कर रहे हैं कि इस बार देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, 6ठे चरण में दिल्ली का नंबर आने वाला है। तो दिल्ली इस बार किस पे अपना विश्वास दिखाएगी, ये देखना बाकी है। और 4 जून को सभी देशवासियों को अपना प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तो देखते रहिए NCR समाचार में, आपके साथ रितेश मंगवाना।